ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। साधन पाद में कैवल्य का स्वरूप बताया। तदृशे है कैवल्य, तदाभावात् संयोगाभावो हानम, तदृशे है कैवल्य। उस अविद्या का नाश होने के बाद संयोग का अभाव हो जाता है, और संयोग का अभाव हो जाने पर हानम, हानम माने मोक्ष, और वही उस पुरुष का कैवल्य होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही मोक्ष कैवल्य सिद्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो ज्ञान यहाँ योग दर्शन में विवेक ख्यात्यात्मक ज्ञान ही कहा गया है। वास्तविक ज्ञान विवेक ख्याति ही ज्ञान है। तो विवेक ख्याति अवस्था को प्राप्त हुई जो बुद्धि है, वह बुद्धि 7 स्तर वाली होती है, 7 उत्कृष्ट स्तर वाली होती है। इस बात को अभी 27वें सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तो तस्य प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तस्य का अर्थ जिसको विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, उस योगी के लिए सप्तधा 7 प्रकार की प्रांत भूमि, उत्कृष्ट स्तर, उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति नाम की ये 7 प्रकार की बुद्धि की अवस्था कही गई है। देखेंगे वो 7 अवस्था कौन सी है। तस्य इति प्रत्युदित ख्याते है प्रत्याम्नायः। तस्य इस पद के द्वारा किसका परामर्श हो रहा है? मोक्ष का उपाय साधन का परामर्श हो रहा है, या मोक्ष का उपाय विवेक ख्याति जिसको प्राप्त हो गई उस योगी का परामर्श हो रहा है? तो यहाँ पर भिन्न भिन्न अभिप्राय आचार्यों के हैं। व्यास जी कह रहे कि प्रत्युदित ख्याते, जिसको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई, प्रत्युदित माने प्रकट हो गई विवेक ख्याति जिस योगी के लिए, उसका ग्रहण करना चाहिए आप। तो ऐसे योगी के लिए यह 7 अवस्था वाली बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कैसी बुद्धि होती है वो? सामान्य बुद्धि नहीं होती है। जो सभी पुरुषों की जो बुद्धि होती है प्रायः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना अव्यवसायत्मिका बुद्धि रेकी कुरु नंदन। अव्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही कही गई है। अनिश्चयात्मिका और अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत शाखा वाली कही गई है।
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। तो भोग ऐश्वर्य आदि से व्यग्र हुई जो बुद्धि है वह व्यवसायात्मिका बुद्धि है। अव्यवसायात्मिका बुद्धि वही है जिसका एक ही निश्चय हो गया है, एक तत्व की तरफ जो चल रही है, ऐसे बुद्धि को अव्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका, अव्यवसायात्मिका माने अनिश्चयात्मिका। तो वह बुद्धि किस प्रकार होती है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सप्तधा इति अशुद्ध्या आवरण मलापगमात् चित्तस्य प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति सप्त प्रकारा इव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। वो 7 प्रकार वाली अशुद्धि आवरण मलापगमात्, अशुद्ध्यात्मक आवरण और मल का निराकरण हो जाने के कारण, अशुद्धि है अविद्या और मल है चित्त में रजस तम की अभिव्यक्ति। तो अशुद्धि आवरण और मल की निवृत्ति हो जाने से चित्तस्य प्रत्यांतर अनुत्पादे, चित्त में अन्य सांसारिक ज्ञान की उत्पत्ति न होने पर सप्त प्रकारा इव प्रज्ञा विवेकिनः भवति। 7 प्रकार की बुद्धि विवेकी के लिए होती है। विवेकियों की 7 प्रकार की बुद्धि होती है, या विवेकी का अर्थ जिसको विवेक ख्यात्यात्मक ज्ञान प्रकट हो गए, ऐसा विवेकी लेना है। तो 7 स्तर कौन से होते हैं उसको स्पष्ट कर रहे। तद यथा परिज्ञातम हेयम नास्य पुनर्परिज्ञेयम अस्ति। हेय, हेय का अर्थ है दुख, उस दुख को जान लिया, इसलिए इस योगी के लिए पुनः परिज्ञेयम नास्ति, इसके लिए फिर जानने योग्य कुछ रहता नहीं। सब संसार जो है दुखमय, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच, इस सूत्र में इस संसार का दुखमय होने का कारण बताया गया है। इन कारणों से यह संसार दुखमय, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय इसको कहा गया। तो इस रूप से जिसने संसार को जान लिया है, ये संसार दुख बहुल है, उसके लिए पुनः परिज्ञेयम नास्ति, उसके लिए जानने योग्य और कोई है नहीं। संसार में जानने योग्य कुछ नहीं। जिस जिस वस्तु में उसकी वृत्ति जाएगी उसको सर्वत्र दुख का ही दर्शन होगा। अब जिसको अधिक मिर्ची खाने की आदत नहीं है, उसको थोड़ी सी भी मिर्ची डाली जाए तो वो बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी नज़र मिर्ची पर ही जाती है, और बाकी लोग खूब दनादन खा रहे हैं उसको कोई नहीं लगता है। लेकिन विवेकी पुरुषों के लिए इस संसार में सर्वत्र क्या दिखता है? दुख ही दिखता है, क्योंकि वो अपने विवेक के रूप चश्मा से देखता है। तो विवेक का जैसे चश्मे का कार्य होता है, जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाना, ये चश्मे का कार्य होता है ना। का चश्मा पहनने के बाद 2 दिखाई देते, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यदि चश्मा पहनने के बाद भी 2 3 दिखाई देने लगे तो फिर चश्मा कहने का कोई प्रयोजन नहीं। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, वो कहने लगा कि क्या करें, हमारे आँख में बड़ा दोष हो गया, हमको एक आदमी के 2 आदमी दिखाई देते, यहाँ पर एक आदमी बैठा है लेकिन 2 दिखाई दे। अब डॉक्टर ने कहा 2 कैसे, या तो 3 बैठे। तो यदि ऐसी भ्रांति होने लग जाए चश्मा पहन करके भी, तो उस चश्मा पहनने का कोई लाभ नहीं। तो विवेक से ठीक ठीक है कि दुख का दर्शन न हो तो उसको विवेक कैसा कहा जाए? तो विवेक का अर्थ ही है ठीक ठीक से पृथक विवेचन कर लेना। तो संसार का विवेचन करने के बाद यही सिद्ध हो जाता है कि सब संसार कैसा है? दुखमय। जब ऐसा बुद्धि में ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए परिज्ञेय कुछ नहीं है।
क्षीणाः, ये पहली अवस्था बुद्धि की। क्षीणाः हे हेतवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यम अस्ति। हे हेतवः, दुख का जो कारण है, दुख का कारण बताया अविद्या, और अविद्याजन्य अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये समझने लगा। और इन क्लेशों से उत्पन्न जो संस्कार है, ये संस्कार भी जब होते हैं तो दुख होता ही है। तभी जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है तब ये बुद्धि की एक अवस्था होती है, उसमें दुख के कारणभूत जो क्लेश और क्लेशजन्य संस्कार है वे सारे नष्ट हो जाते हैं। न पुनरेतेषां क्षेतव्यम अस्ति। तो ऐसे योगी के लिए फिर कुछ नष्ट करने योग्य बाकी नहीं रहता है। ये भी एक बुद्धि की अवस्था है। साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा हान माने मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया है, ये भी एक बुद्धि की अवस्था है। समाधि का मतलब वही होता है कि जिस अवस्था में बस चित्त बस मृत हो जाए, किसी रूप में स्थित न रहे। जैसे मरने के बाद ये हम लिखते हैं कि नहीं, क्या हो गया, बोले इन्होंने समाधि ले ली, मतलब उन्होंने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समाधि ले ली। तो ऐसा चित्त अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से खत्म कर दे तो उसको ही क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। यहाँ भी वैसी समाधि बताई गई कि चित्त अपने रूप में स्थित न रहे, केवल एक पुरुष ही अपने रूप में स्थित रहे, तो यही वास्तविक निर्विकल्प समाधि मोक्ष की स्थिति है। तो ये साक्षात्कार किया है जिसने निर्विकल्प समाधि के द्वारा, तो ऐसी एक बुद्धि की अवस्था है। चतुर्थ अवस्था बता रहे, भावितः विवेक ख्याति रूप हानोपाय इति एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति प्रज्ञायाः। विवेक ख्याति रूप जो मोक्ष का उपाय, वह जिस बुद्धि ने निष्पन्न कर दिया, सिद्ध कर दिया, एक चौथी अवस्था एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। ये 4 प्रकार की कार्य विमुक्ति बुद्धि की कही गई है। अब आगे जीवन चित्त विमुक्ति, चित्त की विमुक्ति, इसकी 3 अवस्था बताई जा रही। चरिताधिकारा बुद्धि ही, बुद्धि चित्त यहाँ पर एकार्थवाची शब्द है। बुद्धि चरिता अधिकार हो गई, माने वो कृतकृत्य हो गई। ऐसी एक स्थिति आ जाती है जिस समय ये बुद्धि की स्थिति हो जाती है, उस समय कि बुद्धि में कोई करने योग्य वाक्य अवशिष्ट नहीं रहता है। षष्ठम अवस्था है जिस समय प्रकृति में लीन हुए जो गुण है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे ऊंचे पहाड़ से यदि पत्थर गिर जाते हैं तो वह कोई आश्रय न पा करके नीचे पृथ्वी पर आकर के उसकी ठिक्रिया होकर के पूरे पृथ्वी में आकर के वो लीन हो जाते। तो इसी प्रकार गुणों की अवस्था होती है। गुणाः गिरिशिखर कुटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थाना स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सह तेन आस्तम गच्छन्ति। गुण सत्व रजस तम, ये तीनों गुण हैं। इन तीनों गुणों के संपर्क से ही बंधन है। तो तीनों गुण कैसे होते हैं? गिरि शिखर कुटच्युता इव, पर्वत के शिखर से गिरे हुए, शिखर कूट से गिरे हुए पत्थर के समान, निरवस्थाना, उसको कोई आश्रय न मिलने के कारण, स्व कारण, अपना कारण जो प्रकृति है उसमें प्रलयाभिमुखा, उसमें लीन होने के लिए अभिमुख होकर के सह तेनैव वास्तवं गच्छन्ति, वह चित्त के साथ ही लीन हो जाते। न चैषां प्रविलीनानां पुनरस्ति उत्पाद, और प्रविलीन हुए गुणों का फिर उत्पाद माने उत्पत्ति नहीं होती। बुद्धि को छोड़ करके, चित्त को छोड़ करके जब प्रकृति में लीन हो जाते हैं गुण, तो फिर उनका जो है उत्पादन नहीं होता है, उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? प्रयोजन अभावात, क्योंकि ऐसे गुणों का कोई प्रयोजन नहीं। भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन के लिए ही गुणों की प्रवृत्ति होती है,
वो प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसकी फिर उत्पत्ति नहीं होती। ये जो सप्तम अवस्था बताई है उसमें गुणों के साथ पुरुष का संबंध निवृत्त हो जाता है। कौन सी वो सप्तम अवस्था? एतस्याम अवस्थायाम, यही जो अवस्था है यह सप्तम अवस्था है। गुण संबंधातीतः, जिसमें गुणों के साथ संबंध नहीं रहता है, गुण संबंध से परे स्वरूप मात्र ज्योति ही, स्वरूप मात्र प्रकाशित प्रकाशमान ऐसा जो पुरुष, अमलः, मल से रहित, गुणों का संपर्क ही मल है, उस मल से रहित, अशुद्धि से रहित केवली पुरुष। पुरुष कैसा होता है? केवली माने अकेला होता है। एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन, इस सप्त प्रकार की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा का अनुभव करता हुआ पुरुष कुशल इति आख्यायते, उसको कुशल कहा जाता है, चतुर कहा जाता है। प्रतिप्रसवे पि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणातीतत्वात्। इस अवस्था में प्राप्त होने पर दोबारा प्रतिप्रसव माने गुणों की उत्पत्ति भी हो जाए तो भी मुक्तः कुशलः, उस समय उस पुरुष को मुक्त, कुशल, जीवन मुक्त ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुणातीतत्वात्, क्योंकि वो गुणों से अतीत हो गया, गुणों के प्रभाव से रहित हो गया। गुणों के प्रभाव से रहित हो जाने को ही गुणातीत कहा जाता है। गुण तो रहते हैं लेकिन वो गुणों से अतीत रहता है। जैसा पुष्प कमल है, हाँ, जलपंख, जल में वो रहता है लेकिन जल के संपर्क से रहित होता है। रहता तो है जल में लेकिन जल के संपर्क से रहित होता है। जितना जल बढ़ेगा उतना वो अपने ऊंचाई को बढ़ाता जाता है, जल से उसका संपर्क नहीं होता है। तो इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष भी इन गुणों के संबंध में नहीं आता है, गुणों के संपर्क से रहित होता है, उससे अप्रभावित होता है। सिद्धा भवति विवेक ख्याति ही हान उपायेति, विवेक ख्याति रूप जो हान उपाय है माने मोक्ष के प्राप्ति का जो उपाय है वह सिद्ध होता है। इस प्रकार से अभी जो 7 अवस्थाएं के रूप में बताया है तो उसी रूप से वो विवेक ख्यात्यात्मक हान उपाय, मोक्ष का उपाय सिद्ध होता है। लेकिन सिद्धि तो बिना साधन से नहीं हो सकती। सिद्धि प्राप्त करना है तो साधन करना ही पड़ेगा। न च सिद्धि मंतरे न साधनम इत्येतत् आरभ्यते, साधन के बिना सिद्धि होती नहीं, हरगिज नहीं होती, किसी को प्राप्ति नहीं होती है। साधन तो सबको करना ही पड़ता है। अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परांगति, अनेक जन्म में साधना करते हुए ही साधक क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, परागति, मोक्ष रूप गति को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए साधन की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अब आगे साधन का निरूपण करने जा रहे हैं। योगांगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है, योगांगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है, योगांगानुष्ठानाद् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगांगानुष्ठानात्, योगांग का अनुष्ठान करने से, पंचम्यंत एक वचन है, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय हो जाने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान की भास्वरता, ज्ञान में चमक, आविवेक ख्याते है, विवेक ख्याति पर्यंत होती है। अंग का यहाँ अर्थ अभिविधि अर्थ है। अंग के 2 अर्थ है, मर्यादा और अभिविधि, तो यहाँ पर अभिविधि अर्थ है। आविवेक ख्याते है, विवेक ख्याति पर्यंत
ज्ञान की दीप्ति होती है, माने चमक होती है, भास्वरता होती है, तेजोमयता होती है। ज्ञान में भी प्रखरता और अशुद्धि ये सब रहते ही है। विवेक ख्याति का स्वरूप भी पहले बताया था कि विपरीत ज्ञान से रहित, मिथ्या ज्ञान से रहित, ऐसी जो विवेक ख्याति अविप्लवा। तो ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति जब तक होती है तब तक व्याप्त रहती है। इस विवेक ख्याति की उत्पत्ति कैसी होती है? अशुद्धि का नाश होने पर। और अशुद्धि का नाश कैसा होता है? योगांग अनुष्ठान से। योगांग अनुष्ठान, तो योगांग कितने हैं? 8 हैं। वे अभी 29वें सूत्र में आगे कहे जाएंगे। 28वें सूत्र का भाष्य देखें। योगांगानी अष्टाव अभिधायिष्यमानानि। योग के 8 अंग आगे कहे जाएंगे। अभिधायिष्यमानानि, रिट के स्थान पर शानच प्रत्यय हुआ है, आगे कहे जाने वाले। तेषाम अनुष्ठानात् पंचपर्वणः विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयो नाशः। तो उस 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, उसको धारण करने से, पंचपर्वणः 5 पर्व वाली जो विपर्यय, विपरीत ज्ञानात्मक जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि का नाश हो जाता है। ये क्लेश ही अशुद्धि है। तो योग अंगानुष्ठान करने से उसका नाश हो जाता है। पहले भी क्रिया योग बताया है, वो अशुद्धि की निवृत्ति के लिए ही है। तत्क्षय, उस अशुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्ति ही, उस अशुद्धि की निवृत्ति होने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती। संशय विपर्य मिथ्या ज्ञान से रहित जो ज्ञान है, ऐसे सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती। क्या फिर साधन के बिना ये अशुद्धि नष्ट नहीं होगी? कह रहे नहीं, साधन के बिना अशुद्धि निवृत्त नहीं होती। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि ही आपद्यते। जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, साधक तप, यज्ञ, ध्यान, धारणा आदि करता है, नाम जप आदि करता है, तो इन सब साधनों से लाभ तो होता ही रहता है उसको। साधन करेगा तो लाभ होगा ही, समझ में आए अथवा न समझ में आए। अग्नि को छू ही लेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा कि नहीं होगा? समझ करके छू लेंगे तो, और नहीं समझ कर छू लेंगे तो हो ही जाएगा। तो समझ करके छू लेने पर तो नहीं होना चाहिए, का हो ही जाता है, हो ही जाता। कैसे भी हम साधन करें, शास्त्र के अनुसार निर्देश जैसा किया है वैसे करें तो अच्छा है, लेकिन वैसा यदि समझ में नहीं आता, केवल देखावे के भी कर लेते तो साधन से लाभ हो ही जाता है, साधन निरर्थक नहीं जाता है। जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है वैसे वैसे अशुद्धि नष्ट होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि ही तथा तथा क्षणक्रम अनुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिर्विवर्धते। जैसे जैसे अशुद्धि का नाश हो जाता है वैसे वैसे क्षय क्रम का अनुसरण करने वाली ज्ञान की जो दीप्ति है वह विवर्धते, वह बढ़ती ही जाती है। जैसी रात्रि नष्ट होने लग जाती है वैसे ही सूर्य उदित होते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसी अशुद्धि नष्ट हो जाती है वैसी ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है अशुद्धि निवृत्त होने पर। मुख्य अशुद्धि यही क्लेश ही है। उस क्लेशों के नष्ट होते ही अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। वह जो ज्ञान है वह अपने अंतःकरण में प्रकट हो जाता है काल के द्वारा। श्रद्धावान लभते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं। वह ज्ञान स्वतः अंतःस्थित भी है, लेकिन अशुद्धि के कारण वह प्रकट नहीं होता है। अशुद्धि निवृत्त होते ही वह धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है।
सा खलु एषा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती अविवेक ख्याते। तो ये जो वृद्धि होती है ज्ञान की दीप्ति की, वह बढ़ते बढ़ते विवेक ख्याति के विकास होने तक बढ़ती ही जाती रहती है, उसमें उज्ज्वलता आती रहती है। आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात, जब तक गुण और पुरुष का स्वरूप का विशेष ज्ञान नहीं होता है तब तक इस विवेक ख्याति की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। पुरुष और गुणों का स्वरूप का विशेष ज्ञान होने तक यह ज्ञान की दीप्ति होती ही रहती है। योगांगानुष्ठानम अशुद्धि वियोग कारणम, योगांग का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बताया गया है, नाश का कारण बताया गया है। तो योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि की निवृत्ति कैसी होती है, अशुद्धि कैसी आती है, दृष्टांत से समझा रहे। यथा परशु छेद्यस्य, जैसे कुल्हाड़ी यदि हम काष्ठ पर मारेंगे तो काष्ठ के क्या हो जाते, टुकड़े हो जाते, दोनों का वियोग हो जाता, अलग पृथक्करण हो जाता है। इसी प्रकार योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि की निवृत्ति हो जाती है और विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। अब कुल्हाड़ी से काष्ठ काटेंगे तो वहाँ तो दो टुकड़े ही होते, वियोग ही होता है, प्राप्ति तो नहीं होती वहाँ। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर विवेक ख्यातिस्तु प्राप्ति कारणम, यहाँ पर तो विवेक ख्याति प्राप्ति का कारण बताया गया। विवेक ख्याति से पुरुष का साक्षात्कार यह हो जाता है। तो विवेक ख्यातिस्तु प्राप्ति कारणम यथा धर्म, जैसे धर्म क्या होता है, प्राप्ति का कारण होता है। किसका कारण होता है, हाँ, प्राप्ति का कारण। जैसे धर्म सुखस्य, सुख प्राप्ति का कारण क्या होता है, धर्म होता है। जहाँ भी सुख हमको मिल रहा है लोक में, जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख यहाँ पर समझ, आत्म सुख की चर्चा नहीं। लोक में एक मान्यता रहती है कि जिसके पास ये सब लौकिक सुख सुविधाएं साधन सामग्री वो सुखी है। तो ये सुख अभी धर्म के बिना प्राप्त नहीं होता है। जो पुरुष पुण्य से युक्त रहता है, पुण्यवान रहता है, तो उसके पास ये लौकिक सुख अपने आप चले जाते हैं। जिमि सरिता सागर महु जाही यद्यपिता ही कामना नाही, जैसी नदियाँ सागर में चली जाती है, समुद्र कभी नहीं चाहता है कि ये नदियाँ मुझ में आ जाए, ये चाहता नहीं, लेकिन नदियाँ उसी तरफ चली जाए। ऐसे ही जो पुण्यशील पुरुष होता है वह कुछ कामना नहीं करता, लेकिन उसके पास सारे सुख अपने आप चले जाते। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पही जाई सुभाए, धर्मशील पुरुष के पास स्वाभाविक रूप से लौकिक सुख संपत्तियां बिना बुलाए चली जाती है। तो इसी प्रकार यह धर्म जो है वह सुख का कारण बताया। धर्म होने से सुख की प्राप्ति है, शांति है। जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास ये सब होने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। धर्म ही सुख का कारण बताया। नान्यथा कारणम, अन्य कारण नहीं है। तो फिर यहाँ पर निषेध कर दिया कि विवेक ख्याति का कारण है अशुद्धि की निवृत्ति। जैसे सुख का कारण धर्म है और दूसरा कोई कारण नहीं, तो शंका ये होगी कि और भी कुछ कारण होते हैं क्या विवेक ख्याति प्राप्ति के। अन्य का निषेध कर दिया तो शंका हो जाती है, निषेध करने के बाद क्या और किसी तरीके से होगा ही नहीं, अशुद्धि की निवृत्ति होने पर ही होगा। तो कह रहे हर एक कार्य के प्राप्ति में 9 कारण शास्त्र में बताए गए। कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कितने कारण बताए, 9 इत्याह, 9 ही कारण बताए। तद यथा, वो जैसे उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान्यत्व धृतयः कारणम 9धा स्मृतम। ये किसी स्मृति का श्लोक है। तो ये 9 प्रकार के कारण है, उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आपत्ति वियोग अन्यत्व और धृति, ये 9 कारण है। तो उत्पत्ति कारण क्या है, तत्र उत्पत्ति कारणम मनो भवति विज्ञानस्य,
विज्ञान माने विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान भी, सभी ज्ञान के उत्पत्ति का कारण कौन है? ये मन है। मन सारे ज्ञानों का क्या है? भंडार है। सब ज्ञान उसमें ही होते हैं और उसी से सब ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उसमें ज्ञान भी रहते हैं और ज्ञान उसी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन ही है। ये जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मे मन। भूत भविष्य वर्तमान सब प्रकार के वस्तुओं का ज्ञान मन में ही उत्पन्न होता है, मन में ही रहता है। तो उत्पत्ति कारण मन है। स्थिति कारण मनसा पुरुषार्थता शरीर से आहार। स्थिति कारण क्या है? मन की पुरुषार्थता, मन का भोग और अपोवर्ग, यही स्थिति कारण बताया गया है। जैसे शरीर का आहार होता है, शरीर की स्थिति किससे होती है? आहार से होती है। बिल्कुल ही आहार न दिया जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति कारण यथा रूपस्य आलोकः। अभिव्यक्ति का कारण जैसे रूप का आलोक होता है अथवा रूप ज्ञान, प्रकाश होने से रूप समझ में आ जाता है कैसा रूप है, अथवा रूप का ज्ञान हो जाए तो रूप का अभिव्यक्ति हो जाती है। तो रूप ज्ञान कारण है अथवा आलोक कारण है रूप का। विकार कारण मनस विषयांतरम। मन में विकार का कारण क्या बताया है? अन्य विषयों में मन लग जाना, इससे मन में विकार पैदा हो जाते हैं। तो ये विकार कारण बताया कि अन्य अन्य विषयों में मन का भटकना। यथा अग्नि ही पाक्यस्य, जैसे अग्नि किसी कच्चे वस्तु को पका देता है, तो कच्ची अवस्था से उसमें पक्व अवस्था, गलाने की अवस्था, यह अग्नि से होती है। प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। प्रत्यय माने ज्ञान, ज्ञान भी कारण बताया गया है। जैसे धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य, धूम का ज्ञान होने से किसका ज्ञान होता है? अग्नि का ज्ञान हो जाता है। प्राप्ति कारणम, प्राप्ति कारण क्या बताया है? योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है। विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण योगांगानुष्ठान बताया है। वियोग कारणम तदेव अशुद्धे है, और वही योगांगानुष्ठान वियोग का कारण भी बताया गया। अशुद्धि का वियोग करा देता है, अशुद्धि को हटा देता है। अन्यत्व कारणम, एक अन्यत्व भी कारण होता है कार्य मात्र के प्रति। क्या होता है वो अन्यत्व? जैसे सुवर्ण से सुवर्णकार, सुवर्ण की एक लड़ी है तो उस सुवर्ण को वह सुवर्णकार चाहे तो कुंडल बना लेता है, हाथ का कंकन बना लेता है, पैंजन बना लेता है, जो चाहे सो बना लेता है, उसको माला बना लेता है। तो ये अन्यत्व का कारण सुवर्णकार है। एवं इसी प्रकार एकस्य ज्ञान भी एक है, लेकिन एक ही ज्ञान अलग अलग विकारों के कारण वो अलग अलग हो जाता है। कैसे? उसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे। स्त्री का ज्ञान हो रहा है, ये स्त्री है सामने, यदि अविद्या है तो वो मोह का कारण हो जाती है। मूढ़त्वे कारण, उस स्त्री के प्रति मोह प्राप्त हो जाता है यदि अविद्या है तो। द्वेषः, यदि द्वेष नाम का विकार है तो उसी स्त्री के प्रति किसका ज्ञान हो जाता है? दुख का ज्ञान हो जाता है। जो सापत्न्य स्त्री है उसके लिए, सौतीली स्त्री के लिए वो दूसरी स्त्री दुख में कारण हो जाती है। क्यों? द्वेष के कारण। रागः सुखत्वे, और यदि उस स्त्री में राग नाम का विकार है तो सुख रूप से ज्ञान का कारण हो जाती है। तत्व ज्ञानम माध्यस्थ कारणम, और सन्यासी जो है उसको तत्व ज्ञान हो गया कि स्त्री के देह में भी क्या है, जैसे हमारे देह में दुर्गंध है ऐसा उसके देह में भी सारा माल मटेरियल तो वही है, खराब ही भरा हुआ है, रॉ मटेरियल सारा कच्चा सब दुर्गंध युक्त है। तो उसके लिए माध्यस्थ का ज्ञान हो जाता है। माने वो उसके प्रति जैसे रास्ते में सड़े हुए कुत्ते का मांस रहता है, ऐसा ही उसके प्रति भाव रहता है उसका।
इसलिए उसको कोई आकर्षण नहीं रहता। एक तरफ अप्सराएं बैठी हैं और एक तरफ सर्प बैठा है, दोनों तरफ वो उदासीन रहता है, उसके अंदर कोई विशेष सुखात्मक अथवा द्वेषात्मक ज्ञान नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका कारण क्या बताया? तत्व ज्ञानम। ये तत्व ज्ञान के कारण इस प्रकार उसका ज्ञान होता है वैसा। तो तत्व ज्ञान तो एक ही वस्तु है, उस वस्तु के प्रति अन्य अन्य ज्ञान कारण हो गए, अविद्या, द्वेष, राग, तत्व ज्ञान, इनके कारण एक स्त्री में अलग अलग प्रकार के ज्ञान हो जाते। अंतिम कारण बता रहे धृति कारणम शरीर इंद्रियानाम। शरीर इंद्रिय का शरीरम इंद्रियानाम, शरीर इंद्रियों के धृति का कारण है। शरीर है तो इंद्रिया रहेगी, शरीर नहीं रहेगा तो इंद्रिया नहीं रहेगी। तो इंद्रियों का धारण करने का कारण है शरीर, स्थूल शरीर है। तानि च तस्य, और इंद्रिया भी शरीर के धारण करने का कारण है। इंद्रिया निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा तो इंद्रिया नष्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे के ये धैर्य का, धृति का कारण है। और स्पष्ट कर रहे उसको, महाभूतानि शरीरानाम। जैसे हमारे जो शरीर है ये महाभूतों के द्वारा धारण किए गए हैं, और महाभूतों को धारण कौन करता है? वे परस्पर में एक दूसरे को धारण कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं ना। पृथ्वी को जल नहीं डुबाता है, जल को अग्नि जलाती नहीं है, अथवा पृथ्वी को जो है वायु देवता उड़ा के नहीं ले जाती है, एक जगह पर बिठाती। तो ये भूत भी एक दूसरे के प्रति कारण हो जाते हैं धारण करने के प्रति। तानि च परस्परम सर्वेशा तैर्यग यौवन मानुष दैवतानि च परस्परार्थत्वात्। जो तिर्यग योनियों में पशु पक्षी होते हैं, यौवन, तिर्यग यौवन माने पशु पक्षी आदि, मानुष मनुष्य, देवता, ये तीनों भी एक दूसरे के धारण करने के कारण हो जाते हैं, परस्पर के लिए, है कि नहीं। जैसे बैल है तो मनुष्य के काम में आ जाते, और मनुष्य भी बैल के काम में आ जाते। ऐसे मनुष्य देवताओं के भी काम में आ जाते, देवता मनुष्य के काम में आ जाते। तो एक दूसरे के धारण के कारण बन जाते हैं। ये धृति कारण बताया, धारण करने के कारण है। एवं नव कारणानि, इस प्रकार 9 कारण बताए गए। तानि च यथा संभवम पदार्थांतरेष्वापि योज्यानि। तो वे 9 कारण यथा संभव अन्य वस्तुओं में घटा लेना चाहिए। यहाँ पर जो योगांग अनुष्ठान बताया है वो द्विधैव कारणत्वम लभते। योगांग अनुष्ठान 2 प्रकार से ही कारणता को प्राप्त हो जाता है। एक तो अशुद्धि की निवृत्ति करके कारण होता है, दूसरा विवेक ख्याति उत्पन्न कराता है। तो 2 प्रकार से कारणत्व का प्राप्त हो जाता है। तो अभी बताया कि योगांग अनुष्ठान से ही अशुद्धि का नाश हो जाता है। तो तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते। अब योगांगों का निश्चय किया जा रहा है। योगांग है कितने? पहले बताया था 8वें, तो कौन से क्या नाम है उनके, उसको स्पष्ट कर रहे आगे 29वें सूत्र में। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यमश्च नियमश्च आसनश्च आसनं च प्राणायामश्च प्रत्याहारश्च धारणा च ध्यानं च समाधिश्च इति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः 8 अंगानि। ये योग के 8 अंग बताए गए। तो यम, यम किसको कहते? यम
कहते हैं उपरम्यते निवर्त्यन्ते विषयभ्यो मनसा इंद्रियाणि इति यमाः। जो मनुष्य को विषयों से हटाते, मनुष्य के मन और इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं, उसको क्या कहते हैं? यम कहते हैं। ये यम अभावात्मक है, निषेधात्मक है, निवृत्ति परक इसको कहा गया है। और नियम क्या है? विधि रूप है, अनुष्ठानात्मक है। नियम्यते क्रियन्ते नितराम इति नियमा, जिसके द्वारा मनुष्य नियमित होता है, एक सुनिश्चित अनुष्ठानात्मक जीवन जीता है, उसको नियम कहते हैं। आसन, जिसके द्वारा मनुष्य दीर्घ काल तक बिना किसी बेचैनी से बैठा रहता है, उसको आसन कहते हैं। उस रीति को, जिस रीति से मनुष्य दीर्घ काल तक बैठा रहे, पोस्चर कहते हैं उसको। प्राणायाम, प्राणानाम आयाम व्यायाम इति प्राणायाम, प्राण का गमनागमन कर लेना, इस प्राण में बड़ी ताकत है। शास्त्र विधि से यदि उसको ठीक से साधा जाता है तो इस प्राण से भी बड़ी ताकत मिलती है मनुष्य को। तो प्राणायाम भी साधन है। प्रत्याहार, विषयों से इंद्रियों को हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। और धारणा, किसी एक निश्चित देश में चित्त को स्थापित करने का प्रयास करना, इसको धारणा कहते हैं। और जहाँ पर स्थापित किया गया वही चित्त जब बार बार चिंतन करने लगता है तो उसको ध्यान कहते हैं। और जब चित्त अपने स्वरूप से रहित होकर के उसी ध्येय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। इस प्रकार 8 अंग बताए गए हैं। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है। यथाक्रमम एतेषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। अभी क्रम के अनुसार इन 8 अंगों का अनुष्ठान, एक कैसा इनका अनुष्ठान किया जाता है और इनका क्या स्वरूप होता है, इनको हम अभी आगे बताएंगे। तो 30वें सूत्र में अभी क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। पहले यम बताए हैं, तो यम किसको कहते हैं? तत्र, उनमें से यम बता रहे हैं अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको यम कहते हैं। तो यम निषेधात्मक है। इनका जो स्वरूप है वह भावात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्रिया का अभाव कर लेना है बस, इसलिए निषेधात्मक इनका स्वरूप कहा गया। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा न करना, बस, इसको अहिंसा कहते हैं। सत्य का मतलब क्या है? असत्य न बोलना, इसी को सत्य कहते हैं। अस्तेय का मतलब क्या है? किसी की भी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अष्टविध प्रकार के मैथुन से रहित होना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अपरिग्रह का मतलब परिग्रह से रहित होना, कोई परिग्रह न करना, इसको ही अपरिग्रह कहते हैं। तो ये वर्जनात्मक है, अभावात्मक ये सारी क्रिया है कि इसमें कुछ आपको करना नहीं, बस शांत रह जाना है। तो अहिंसा किसको कहें? तो इसका विशेष स्वरूप आप स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र अहिंसा सर्वदा भूतानाम अनभिद्रोह। ये प्रथम साधन और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है अहिंसा को। सर्वथा, सब प्रकार से, सब कालों में भूतों के साथ द्रोह न करना।
भूतानाम अनभिद्रोह, भूतों को पीड़ा न देना। तो अहिंसा केवल यही नहीं कि हम दूसरे को हथियार मतलब साधनों से नहीं मार रहे, तलवार आदि से नहीं मार रहे, तो इतने मात्र से अहिंसा नहीं। ये भी अहिंसा है, लेकिन काया वाचा मन से किसी को पीड़ा न देना, इसी को क्या कहते हैं? अहिंसा। और वो ऐसा नहीं कि अब दिन में तो किसी को पीड़ा नहीं देंगे, लेकिन रात में थोड़ा तो दे देंगे, क्या है। इसलिए कहा कि ऐसा नहीं, सर्वदा सब कालों में, और सर्वथा माने सब प्रकार से, कायिक वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार से, और सब कालों में भूतों का कभी भी द्रोह न करना, भूतों को कभी पीड़ा न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। तो बोले ऐसी अहिंसा कब सिद्ध होगी? ये तो कठिन ही है। इस अहिंसा की सिद्धि के लिए उत्तरवर्ती सब साधन है। वास्तविक ऐसी अहिंसा है, यही अहिंसा ही वास्तविक सबका परम धर्म बताया, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसकी सिद्धि उत्तरवर्ती साधनों का अनुष्ठान किए बिना संभव नहीं है, इसलिए उत्तरवर्ती साधन बताए। यद्यपि इसी साधन में सब कुछ आ गया, लेकिन उत्तरवर्ती साधन किए बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। उत्तरे च यम नियमास तन्मूलभूतास तत् सिद्धि परतया एव च तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ति। अब जो उत्तरवर्ती साधन है, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और यम, और आगे जो बताए जाने वाले सत्य, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो नियम है, ये 9 साधन केवल अहिंसा की रक्षा करने के लिए, अहिंसा की पूर्ण सिद्धि के लिए ही बताए गए। यम नियमा तन्मूला अहिंसा मूलक ही है, तत्सिद्धि परतया एव, उस अहिंसा की सिद्धि परक ही होने के कारण तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ति, उस अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए ही उन यम नियमादिकों का प्रतिपादन किया जा रहा है। तद अवदात रूप करणाएव उपादीयन्ते, उस अहिंसा के शुद्धि के लिए ही इन उत्तरवर्ती साधनों का स्वीकार किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। तथा च उक्तम, वैसा कहा गया है आचार्यों के द्वारा, सकलु अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यः हिंसा निदानेभ्यो निर्वर्तमान मानस तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। जो ब्राह्मण योग धर्म का अनुष्ठान करने वाला साधक जैसे जैसे व्रतों बहुनि व्रतानि समादित्सते, बहुत व्रतों का अनुष्ठान करता है। इसलिए साधनों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए थे, साधन खूब करते रहना चाहिए, क्योंकि साधन की समाप्ति तब हो जाती है जब लगता है कि अब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जब तक अशुद्धि की अनुभूति होती है तब तक साधन करते रहना चाहिए। सबको यही ज़्यादा जल्दी होती रहती है, हम जल्दी साधन से मुक्त हो जाए। कितने दिन तक पाठ करें, कितने दिन तक स्वाध्याय करे, कितने दिन तक सत्य बोले, कितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये तुरंत प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन झूठ कितने दिन तक बोले, प्रमाद कितने दिन तक करे, इसके लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इसके लिए होता है कि कितने दिन तक करे। लेकिन इसका उत्तर यही है कि जब तक हमारे अंतःकरण में अशुद्धि की प्रतीति हो रही है, मन मैला सा रहता है, उदासीन रहता है, अप्रसन्न रहता है, तब तक साधन करते रहना चाहिए। सकलु अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, जैसे जैसे बहुत व्रतों का अनुष्ठान करता है या अनुष्ठान करने की इच्छा करता है, तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यः, प्रमाद के कारण होने वाले हिंसा निदानेभ्य, हिंसा मूलक जितने भी कर्म है उनसे निवर्तमान हटता हुआ यह साधक तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उसी अहिंसा को शुद्ध बना देता है,
शुद्ध अहिंसा का वह पालन कर लेता है, सब प्राणी मात्र का कल्याण ही निरंतर मन से सोचता है, तभी वो भावना जागृत हो जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भावना तब जागृत हो जाती है जब उसकी अहिंसा शुद्ध हो जाती है। तो ये अहिंसा के लिए ही सब साधन बताए गए। तो फिर सत्य क्या है? सत्य का मतलब सत्य बोलना, और क्या? तो इतना मात्र सत्य नहीं होगा, हाँ? सत्य तो होता है, लेकिन सत्य बड़ा कड़वा करेली की तरह होता है, तो इसलिए उसको तेल मिर्च मसाला लगा करके मीठा बनाना पड़ता है। सत्य को मीठा करके ही परोसना पड़ता है। यदि उसको उसी रूप में रखा जाए तो सत्य भी नरक का कारण ही हो जाता है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य का मतलब है जैसे अर्थ का हमको वाणी और मन से ज्ञान हो गया है, तो उसी अर्थ का वाणी और मन से प्रतिपादन कर लेना, उसको सत्य कहते हैं। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा च श्रुतम तथा वांगमनश्च। जैसा हमने देखा, जैसा हमने अनुमान किया, जैसा हमने सुना है, वैसे ही वाणी और मन हो जाए। अपना मन का उसमें कुछ जोड़ना नहीं। यदि जोड़ दिया तो वह वाणी छल से युक्त होगी, कपट से युक्त होगी, भ्रांति से युक्त होगी। इसलिए दूसरे को बोधन कराने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाता है। उस वाणी में छल कपट भ्रांति, दूसरे को ठगाने की भावना नहीं होनी चाहिए, तब वो सत्य कहा जाएगा। परत्र स्वबोध संक्रांत वाग उक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिवंद्या वा भवेत इति। दूसरे को बोधन कराने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाता है, वह वंचिता नहीं होनी चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया। अब ये युधिष्ठिर जी को मालूम था कि वो नहीं मरा है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम इस प्रकार वाणी कहो तो तभी ये परास्त हो पाएगा। तो बोले हम तो असत्य बोल ही नहीं सकते, छल कपट से युक्त वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा कैसे? ऐसे नहीं बोलेगे तो फिर ये पराजित नहीं हो पाएगी। चलो झूठ मत बोलिए, सत्य ही बोलिए। बोलिए अश्वत्थामा हतः, और फिर बाद में आप बोले नरो वा कुंजर। ये मालूम नहीं, अश्वत्थामा तो मर गया, वो आदमी है या अश्वत्थामा नाम का हाथी, ये मालूम। इतना बोलने आपको क्या है, कोई दोष नहीं लगे। बोले चलो ठीक है। तो ऐसा ही बोल दिया अश्वत्थामा हतः, सब चर्चा पहले ही भगवान ने फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया। और अंत समय द्रोणाचार्य युधिष्ठिर जी के पास आ गए कि सही सही बताओ, तुम तो धर्म का अवतार हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ बोले आचार्य अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजर। ये बोलते ही सारे जो है बाजे बजने लगे, तो सुना ही नहीं दिया। उतना वाक्य सुनते उनकी सारी शरीर शक्ति क्षीण हो गई। उसी समय फिर उनको धृष्टद्युम्न के द्वारा मारा गया। तो ये वंचिता वाणी, छल कपट से युक्त वाणी है, तो वो सत्य नहीं कहा जाता। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके रथ हमेशा भूमि को छोड़ करके ऊपर उड़ते थे, तो नीचे से उड़ने लगे तब से। ऐसा कुछ कहते महाभारत। और भी एक बार असत्य बोलने के कारण उनको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। तो न वंचिता न भ्रांता, वो भ्रांत वाणी भी नहीं होनी चाहिए, भ्रांति से युक्त भी नहीं होना चाहिए। जो बोला जा रहा है वो सही है, ये पहले अपने को निश्चित होना चाहिए। और प्रतिपत्ति वंद्यावा न भवे, जो कहा गया है उसके अनुसार वो फल देने वाली होनी चाहिए। जैसा बोला है तो वैसा होना भी चाहिए। नहीं तो कहा कि भाई जाओ, तुम यदि उधर जाओगे तो तुमको अवश्य दक्षिणा पानी मिल जाएगी, वहाँ गया तो भोजन भी नहीं मिला। तो ये वाणी है फल से रहित है, वंद्य वाणी है, फल से रहित। तो ऐसी वाणी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसको सत्य कहते। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम,
प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। ये सत्य की पूर्ण परिभाषा है। तो ऐसा सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार यदि सत्यवाणी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, इसका प्रयोजन आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन यदि ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं किया जाए तो उसका दुष्परिणाम मनुष्य को पाप की प्राप्ति हो जाएगी और अंत में उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। ऐसा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाता है। इस प्रकार की जो सत्यवाणी है सभी प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हुई, न कि प्राणियों को पीड़ा देने के लिए। यदि च एवं अविधीयमाना भूतोपघाता परा एव स्यात् न सत्यम भवेत्। यदि ऐसी वाणी कही जा रही है और उससे प्राणियों को कष्ट हो रहा है तो वह सत्य नहीं कहा जाएगा। सत्य ये कि कोई व्यक्ति अंधा है और बोलो उसको, है अंधे इधर आ जाओ, तो सत्य तो है लेकिन उसको दुख देने वाला है। तो ऐसे सत्य से क्या पुण्य की प्राप्ति नहीं। तो वही सत्य को थोड़ा, सूरदास जी इधर आ जाइए आप नेत्र रहित होने पर भी नेत्रवान ऐसा काम कर रहे हैं। कोई काना व्यक्ति है तो उसका सीधा बोल, है काने इधर आ जा। अब सत्य तो है लेकिन वो प्रिय तो नहीं ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो प्रिय भी होना चाहिए। नहीं तो कई बार प्रिय बोल दिया। आहा क्या सौंदर्य आपका। अब वस्तुतः उसका सौंदर्य है नहीं, दिखने में बड़ा उबड़ खाबड़ उसका चेहरा है, लेकिन उसको बोला जाए आप बड़े सुंदर है, इस पूरे शहर में आप सुंदर है। अब प्रिय तो बोला लेकिन सत्य है क्या? नहीं है। तो उसको भी वास्तविक सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रिय भी है और सत्य भी हो तो वास्तविक वही सत्य कहा जाता है। झूठा से रहित होना चाहिए, झूठा भी नहीं होना चाहिए और अप्रिय भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जो होता है वक्तव्य उसको ही सत्य कहा जाता है। तो भूतोपघात परायव स्यात् न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्। यदि प्राणियों को पीड़ा हो जाती है तो उससे पाप की प्राप्ति होगी। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतीक रूपेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तो उस प्रकार जो पुण्याभासात्मक दूसरे के लिए खुश करने के लिए बोला जा रहा है वो पुण्याभासात्मक है, पुण्य प्रतीक रूप है। पुण्य जैसा दिखता है लेकिन पुण्य नहीं है। तो ऐसे सत्य से कष्टतमं प्राप्नुयात्, कष्टतम नरक को ही वह प्राप्त कर लेगा। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यम ब्रूयात्। इसलिए आगे पीछे ठीक से विचार करके ही सभी भूत के लिए हितकारी सत्य का ही कथन करना चाहिए। वाणी में जो सत्य है उसका कथन करना चाहिए। तो वही वाणी के द्वारा बोला गया सत्य, उससे भी उस सत्य तत्व की प्राप्ति हो सकती है। केवल ये सत्य कथन करने से ही सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। स्तेयम अशास्त्र पूर्वक। अब आजकल ये जो सत्य है ना, इतना वो धूल धूसरित हो चुका है, ये आदमी बिना कारण से झूठा बोलता रहता है। हंसी मजाक में भी झूठा नहीं बोलना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन व्यक्ति हंसी मजाक में बोला, सीरियसली में झूठा बोल लेता है। ये बहुत सस्ता हो गया लोगों के लिए, लगता है कुछ नहीं क्या होता है, लेकिन उससे बहुत कुछ धर्म अंश का नाश हो जाता है। इसलिए हंसी मजाक में भी हो सके तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। उससे वाणी का तब बढ़ता है बहुत। इसका फल बताएंगे आगे सत्य का। तेयम किम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्यानाम परतः स्वीकरणम। अशास्त्र पूर्वक दूसरे के द्रव्य का स्वीकार कर लेना, दूसरे के घर में जाकर के जबरदस्ती से चुरा लेना, ये तो चोरी है ही। लेकिन अशास्त्रीय विधि से दूसरे का धन स्वीकार कर लेना, जिसको कुछ पता ही नहीं चला, गुप्त रूप से ले लिया या फिर ठगबाजी से ले लिया, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, चोरी कही गई। तो शास्त्रीय विधि से न्यायोचित मार्ग से द्रव्य ले लेना वस्तुतः यही अस्तेय कहा गया है। तो ये निषेधात्मक स्वरूप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा लेना है तो शास्त्रीय मार्ग से लेना है, अशास्त्रीय मार्ग से नहीं लेना है। अशास्त्रीय मार्ग
पूर्वक द्रव्य का ग्रहण करने का त्याग कर देना, इसी को अस्तेय कहते। पैसे लेने के लिए मना नहीं कर रहे, ले सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय मार्ग से ही लेना चाहिए। तत्प्रतिषेध पुनरअस्पृहा रूपम अस्तेय। तो इस अशास्त्रीयता पूर्वक दूसरे के धन को ग्रहण करने का इच्छा ही न होना, इसको ही कहते हैं अस्तेय। ब्रह्मचर्यम किम गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य संयम। गुप्त इंद्रिय जनन इंद्रिय है, उस जनन इंद्रिय का संयम कर लेना, माने उसके द्वारा वीर्य का स्खलन न होने देना। वीर्य ही मनुष्य का जीवन कहा गया। बिंदु पतनम मरणम ऐसा कहा गया, बिंदु धारणम जीवनम। एक वीर्य के बूंद का भी समझ पूर्वक त्याग कर लेना, यही मनुष्य की मृत्यु कहा गया। उससे मनुष्य के शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए वीर्य का जानबूझ करके तो करना ही नहीं चाहिए पतन के। सपन में भी हो जाता है तो बहुत उसका भी प्रायश्चित्त बताया गया है। तो जान करके कभी भी वीर्य का स्खलन न होने देना, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य अष्टविध प्रकार के संकल्प से रहित होना चाहिए। स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्ति रेवच। ये ब्रह्मचर्य, ये जो है 8 प्रकार की क्रिया, यह ब्रह्मचर्य का नाशक बताई गई है। ये मैथुन ही कहा गया साक्षात। तो इससे रहित होकर के जो है वीर्य का धारण कर लेना। केवल वीर्य का धारण कर लिया और इन क्रियाओं को यदि करता जाता है तो उसको भी ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि ब्रह्म तत्रैव मनः चरितुम स्वभाव। ब्रह्मचारी माने परमात्मा में ही मन का विचरण कर लेना, मन को स्थित रख लेना, वास्तविक यही ब्रह्मचर्य। और फिर उसका अंगभूत ये वीर्य की रक्षा कर लेना, ये इसको भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वास्तविकता ब्रह्मचर्य में यही छिपी है कि मनुष्य के अंदर कामुकता का भाव नहीं होना चाहिए। नारी यदि ब्रह्मचारी और सन्यासी है तो नारी मात्र के प्रति कामुकता की भावना से रहित हो जाना, इसी का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। बाकी तो सब साधन बताइए है, इस प्रकार से उसका त्याग कर लेना, दूर रह लेना, ये सब ब्रह्मचर्य ही है। विषयानाम अर्जनम रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद अस्वीकरणम अपरिग्रह। तो विषयों का संग्रह न कर लेना। क्यों नहीं करना? विषयानाम अर्जनम, विषयों को प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना, उसका जब नाश होता है अथवा उसमें फिर आसक्ति बन जाती है, हिंसा हो जाती है, तो इत्यादि जो दोष हैं, उस दोष को देखने के कारण अस्वीकरणम, विषयों का स्वीकार न कर लेना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। इति एते यमाः। इस प्रकार ये 5 प्रकार के यम बताए गए हैं। अब नियम की चर्चा आगे करेंगे, उसका विचार हम कल की कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।